अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? होपफुली सारे ठीक होंगे। मेरी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ लोगों में अवेयरनेस देना है कि ऑक्शन की गाड़ियां, आर्मी ऑक्शन की गाड़ियां कैसे ख़रीदी जाती हैं, या कहीं से भी जो ऑक्शन हो रही है वो गाड़ी कैसे ख़रीदी जानी चाहिए और कैसे ख़रीदी जाती है। तो इसमें मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि ये वाली ऑक्शन जो मैं अभी इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने चाह रहा हूँ वो वाली है जो आर्मी हेडक्वार्टर है, एनएलसी हेडक्वार्टर, जो कि सवा कैंप रावलपिंडी में जीटी रोड पे वाक़ है, जो कि बैरिया फ़ेज़ 7 के गेट के अपोज़िट है और सुज़ुकी सेंट्रल मोटर के साथ वाला ऑफ़िस है। अच्छा, यहाँ पे इन गाड़ियों की ऑक्शन हो रही है। ये तकरीबन 65 गाड़ियाँ हैं टोटल। इसमें हर किस्म की गाड़ी मौजूद है, जिसमें टोयोटा प्राडो भी हैं और वैन में हाईएस वैन भी हैं, जीप भी हैं, शाज़ोर भी हैं, सिंगल केबन, डबल केबन, पिकअप रावी भी हैं, बुलान भी हैं, सुजुकी मेहरान भी हैं, सुजुकी कल्टस भी हैं और प्लाट्स भी हैं और होंडा सिटीज़ भी हैं। अच्छा, इन गाड़ियों में होंडा सिटी जो हैं वो मिलेंगी ऑटो में, बाकी तमाम गाड़ियाँ मैनुअल हैं। और इन गाड़ियों को प्राइस करने के लिए अगर आप इरादा रखते हों कि बोली में हिस्सा लें, ऑक्शन में हिस्सा लें, तो फिर आप लोगों को एक बात की अच्छी तरह से समझ होनी चाहिए कि गाड़ी को लॉट वाइज अपने एक नोटबुक लें, उस पे लॉट वाइज जो जो गाड़ियाँ आपको पसंद हों, लॉट वाइज उनके ऊपर अपनी असेसमेंट करें कि ये गाड़ी कितना ख़र्चा मांगती है। इस पे टायरों का ख़र्चा है, इस पे इंजन का ख़र्चा है, इस पे बॉडी का ख़र्चा है। ये चीज़ों खर्चों के साथ साथ एक और चीज़ है जो कि 10% इसका टैक्स जमा होगा एफबीआर में। और अगर आप फाइलर हैं, तो अगर नॉन फाइलर हैं तो वो 20% है। फिर आपको इसकी रजिस्ट्रेशन, क्योंकि ये सारी गाड़ियाँ तकरीबन इसमें चंद एक गाड़ियाँ होंगी जो रजिस्टर्ड होंगी, जिन पे ग्रीन नंबर प्लेट लगी हुई है। वो गाड़ियाँ तो आप समझ लें कि आपको अपने नंबर के साथ रजिस्टर करवानी पड़ेंगी, क्योंकि वो गवर्नमेंट का नंबर लगा हुआ है। अच्छा, जो ब्लैक नंबर लगे हुए हैं वो फेक नंबर्स हैं, वो रजिस्टर्ड गाड़ियाँ नहीं हैं, वो आर्मी के अपने नंबर्स हैं और आर्मी के नंबर्स के साथ वो गाड़ियाँ चल रही हैं। वो गाड़ियाँ भी आपको रजिस्टर करवानी पड़ेंगी। जिन पे आर्मी का नंबर लगे हुए हैं वो गाड़ियाँ आप बाहर नहीं चला सकते जब तक आप अपने नाम का नंबर नहीं लगवाएंगे। और गवर्नमेंट का नंबर, जो ग्रीन नंबर प्लेट वाली गाड़ियाँ हैं, जो कि आपको नई गाड़ियाँ कल्टस नज़र आ रही हैं, तो वो भी गाड़ियों पे आपने ख़ुद से रजिस्टर करवानी है और टैक्स भी देना है। और अगर टायर्स में और बॉडी में और इंजन में किसी किस्म का काम होता है तो वो भी सारी असेसमेंट आपने करनी है, तब जाके इसको बेहतर तरीके से आप प्राइस कर सकते हैं। अगर आपने बेहतर तरीके से प्राइस किया तो वो गाड़ी आपको मार्केट से इधर से लेके जाने के बाद मार्केट में आपको नुकसान नहीं देगी। तो अगर आपने उसकी प्रॉपर असेसमेंट ना की या ना करवाई किसी एक्सपर्ट से, तो वो डेफिनेटली आप वो गाड़ियाँ नुकसान में भी आपको पड़ सकती हैं। लिहाजा आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। उन गाड़ियों को पूरी तरह असेसमेंट करवाएं, बगैर असेसमेंट के गाड़ी ना लें। और रह गई बात बिडिंग के प्रोसीजर की। बिडिंग का प्रोसीजर जो है वो पिछले सितंबर में जो हुई थी ऑक्शन, उसमें क्लोज बिडिंग वाला भी प्रोसीजर अपनाया गया और फिर ओपन बिडिंग वाला भी अपनाया गया। तो क्लोज बिडिंग का प्रोसीजर ये होता है कि आपको सबसे पहले उस गाड़ी की लॉट के हिसाब से आपको असेसमेंट हो, तो आपने एक वहाँ पे दिए गए फॉर्म के मुताबिक अपने डिटेल जो हैं, वो गाड़ी का लॉट नंबर, अपना नाम, CNIC, मोबाइल नंबर और उस गाड़ी की जो प्राइस आपको समझ आती हो वो वाली प्राइस आपने लगा देनी है और उधर दिए हुए बॉक्स के अंदर वो पेपर डाल देंगे। तो वहाँ पे फिर जो ऑक्शनर होगा वो 5 मिनट के टाइम के बाद उन तमाम पेपर्स को बाहर निकाल लेगा और उसमें से जो हाईएस्ट प्राइस जिसने कोट की होगी उसको वो अनाउंस कर देगा कि फ़लाँ शख्स ने इस गाड़ी की ये प्राइस कोट की है और सेकंड की ये है, थर्ड की ये है। हत्ता कि वह सब को बारी बारी बताएगा कि आखिरी बंदे तक किस किस ने कितनी प्राइस दी है। तो उससे आपको ये तो एक आइडिया हो जाएगा कि मार्केट क्या चल रही है, मैक्सिमम बंदे किसने प्राइस दी है और लोएस्ट किसने प्राइस दी है। तो आपको एक बात समझ आ जाएगी और दूसरा ये आपको समझ आ जाएगी कि इसकी क्लोज बिडिंग होती कैसे है। अगर आपका खुशकिस्मती से नाम आ जाता है और गाड़ी आपने बहुत मुनासिब पैसों में कोट की होती है, तो डेफिनेटली आपने उसका टैक्स पे करके उसका नंबर लगवा के आप गाड़ी को एंजॉय कर सकते हैं। तो यही, अगर प्राइस आपने बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस मार्केट से कर दिया
ऊपर वाले एक्सपेंसेस आपने उसमें शामिल किए तो ज़ाहिर बात आपके लिए पछतावे का बायस भी बन सकता है। लिहाजा इस चीज़ के लिए आपको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। अच्छा, दूसरी बात ये बताता चलूँ आपको, जो ओपन बिडिंग है, ओपन बिडिंग में ये होगा कि एक गाड़ी की बोली 10 लाख से या 5 लाख से कहीं से भी स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे-जैसे लोगों को समझ आएगी, जैसे कि एक बंदे को 10 लाख समझ आई है, दूसरे को 10,20,000 आई है, तीसरे को 10,50,000 आई है, इसी तरीक़ा बोली आप होती जाएगी। और हो सकता है कि 11 लाख से ऊपर कोई भी ना जाए, तो वो 3 बार ऑक्शनर पूछेगा कि जी यहाँ से ऊपर कोई बंदा जा रहा है या नहीं। अगर तो कोई बंदा ऊपर से ना जा रहा हो तो वो 2-3 बार पूछने के बाद फ़ाइनल कर देगा कि ये गाड़ी फ़लाँ बंदे को इस बोली पे मैं दे रहा हूँ। तो अगर कोई और ऊपर जाना चाहे तो जाए, नहीं जाएगा तो वो उसको फाइनली अनाउंस कर देगा। और जब ये गाड़ियाँ आपने अच्छे तरीके से बिड में ले ली हैं तो फिर आपको एट द स्पॉट 20% या 25% जो है वो जमा करवाना पड़ेगा। जब वो आप 25% जमा करवा देंगे तो अगली पेमेंट का टाइम जो है वो आपको 7 दिन का, 8 दिन का, या ऑक्शनर 10 दिन का टाइम दे देता है। तो वो विदिन 10 डेज़, विदिन 10 वर्किंग डेज़, या फिर अगर 7 डेज़ का लिखा है ऑप्शन तो विदिन 7 वर्किंग डेज़ आपने बकिया 75% पेमेंट जो है वो उसी ऑक्शनर कंपनी के अकाउंट में जमा करवाना होता है और उससे रसीद लेनी होती है। जब वो आपको उस टोटल पेमेंट की रसीद आपको दे देगा तो फिर आपको हक हासिल है कि आप जहाँ पे ऑक्शनिंग हो रही हो वहाँ पे जाएं, वो रसीद वहाँ पे जो उनका बिठाया हुआ बंदा है, क्लर्क है, उसको दें और अपने उस गाड़ी का जो ऑक्शन लेटर होता है, जो आर्मी की तरफ से आपको ऑक्शन लेटर दिया जाएगा, वो ऑक्शन लेटर आपको मिल जाएगा। और ये बात होगी जापानीज़ गाड़ियों के लिए जो इंपोर्टेड गाड़ियाँ हैं। जो लोकल गाड़ियाँ हैं उसकी आपको कंप्लीट फ़ाइल जो है वो मिल जाएगी। जैसा कि इसमें पाकिस्तानी कल्टस हैं, उनका आपको कंप्लीट फ़ाइल मिल जाएगी और वो फ़ाइल आपने, और साथ में आर्मी ऑक्शन का लेटर मिल जाएगा। वो लेटर आपने एक्साइज़ में जाके जमा करवाना है। एक्साइज़ में जब आप जाके जमा करवाएंगे तो वहाँ पे आपको एक फॉर्म दिया जाएगा कार इंस्पेक्शन के लिए। कार इंस्पेक्शन के लिए इंस्पेक्टर, उनका डिप्यूट किया हुआ इंस्पेक्टर उसी एरिया में उसका ऑफिस होगा, वो गाड़ी की इंस्पेक्शन करेगा, इंजन नंबर, चेसिस नंबर, डॉक्यूमेंट्स के साथ मैच करेगा। फिर वो आपको एक सर्टिफिकेट दे देगा साइन करके कि जी ये सर्टिफिकेट है और ये वाला सर्टिफिकेट आपने जाके वो एक्साइज़ में दे देना है। एक्साइज़ में आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स, जैसा कि 10% जो आपने FBR में टैक्स जमा करवाया होगा, उस गाड़ी की वैल्यू का जो भी वैल्यू रसीद पे लिखी होगी वो 10% उसका वो वाला टैक्स वाला पेपर, FBR का ओरिजिनल पेपर, और साथ में जो आर्मी ऑक्शन के ऑक्शन लेटर है वो वाला। और अगर लोकल गाड़ी है तो उसके लिए कंप्लीट फ़ाइल, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपने उनको दे देने हैं और वो आपको फिर फौरी नंबर प्लेट और साथ में वो रसीट जो है वो दे देंगे। तो वो आपको रसीट उसकी दे देंगे और वो रसीट आपने अपने पास रखनी है। जो भी आपको गिवन टाइम हो, 25 डेज़ या 45 डेज़ मैक्सिमम होते हैं, तो उसके अंदर आपका जो भी कार्ड है वो आपको आपके गिवन एड्रेस पे डिलीवर कर दिया जाएगा। और इसी तरीके से जो आपका मामला हो इसका नंबर प्लेट्स का, नंबर प्लेट आपको फ़ौरन ही मिल जाती हैं, तो वो नंबर प्लेट आप अपनी गाड़ी पे लगा सकते हैं और वो सीट से गुजारा कर सकते हैं। अच्छा, आगे बात आती है इनकी गाड़ियों की कंडीशन, जो भी आपको कंडीशन पिक्चर्स में, वीडियोस में नज़र आ रही है। ये मैंने हर गाड़ी के हर एक फ़ोटो पे, वीडियो के साथ साथ मैंने ये लॉट नंबर लगा दिए हैं ताकि आप लोगों को ये समझ आए कि फ़लाँ लॉट पे कौन सी गाड़ी लगी है। गाड़ियों में चूँकि साइडों पे इनका आपस में पार्किंग में फ़ासला कम था, इसलिए इसकी चारों साइडों से वीडियो नहीं बनाई जा सकी। तो कुछ पे लॉट नंबर लगे थे, कुछ पे लॉट नंबर नहीं लगे थे, इसलिए मैंने वो भी मामला नहीं किया कि लॉट वाइज इसके जो नीचे टाइटल है वो मैं लगाऊं। लिहाजा मैंने कोशिश की है कि लॉट नंबर जो है वो हर लॉट नंबर के ऊपर उसका मॉडल दिया जाए। तो बहुत सारे लोग हैं वो वीडियो देख नहीं सकते, वो सुनना चाहते हैं, तो उसकी सहूलत के लिए भी मैंने ये लाएअमल तय किया है कि मैं आपको बोल के लिस्ट सारी सुना देता हूँ। और गाड़ियों की कंडीशन जल्दी तो सारी मोस्टली गाड़ियाँ रनिंग हालत में हैं, सारी गाड़ियाँ इस्तेमाल में हैं, चल रही हैं।
लेकिन कुछ गाड़ियाँ बिल्कुल नई भी हैं, जैसा कि होंडा सिटी हैं। होंडा सिटी में होंडा सिटी है 2006 मॉडल, लॉट नंबर 1 पे लगी हुई है। वो गाड़ी भी यूज़ में है और ऑटो गाड़ी है। इसी तरह 2005 की 3 गाड़ियाँ होंडा सिटी की, तो वो गाड़ियाँ भी ऑटो हैं। इसी तरह टोयोटा प्लॉट्स है, वो भी ऑटो गाड़ी है। उसके बाद 2016 मॉडल की कल्टस हैं, जो कि तकरीबन कैसे हैं आप? ठीक हैं? वेखने 8 हैं। कल्टस हैं, ठीक है। और 2012 मॉडल की 1 2 3 4 5 कल्टस हैं 2012 मॉडल की। इसी तरह 2007 मॉडल की 2 कल्टस हैं। तो ये कल्टस भी सारी आप समझ लें, जो 2016 मॉडल वाली कल्टस हैं वो तकरीबन न्यू हालत में है, और हो सकता है कोई पॉइंट टचिंग भी हो, लेकिन वो बहुत अच्छी हालत में है। जो 2012 मॉडल वाली गाड़ियाँ हैं वो भी बेहतर हैं, लेकिन उनको भी आपको एक एक गाड़ी को डिटेल से देखना पड़ेगा, तब आपको समझ आएगी। अराउंड जो होंडा की जो भी वैल्यू होंडा सिटी की 2006 की 5 की चल रही है, उसके उस आप वो ओलेक्स कर लें, पार्क व्हील कर लें, उनका मॉडल देख लें। जो मैंने मॉडल लिखे हुए हैं सारी वीडियोस पे, उन लॉट नंबर पे मॉडल की एक लिस्ट बनाएं। उस मॉडल नंबर पे या मुझे आप व्हाट्सएप कहें तो मैं आपको व्हाट्सएप पे वो लिस्ट बना के सारी ये शेयर कर सकता हूँ। जो भी मुझसे रिक्वेस्ट करेगा मैं उसको भेज दूँगा। तो आपने जो भी गाड़ी लेना चाहें, होंडा लेना चाहें, सुजुकी कल्टस लेना चाहें, मेहरान लेना चाहें, व्हाट्सएवर जो भी लिस्ट में शामिल हैं तमाम लॉट्स की, तो उसकी आपने पार्क व्हील पे, ओलेक्स पे या जो मार्केट है उस पे एक असेसमेंट करें। फिर उस पैसों के अंदर से आपने एफबीआर का जो टैक्स है 10% वो माइनस करना है। फिर आपने उसके अंदर गाड़ी के अगर टायर्स कमज़ोर हैं तो वो टायर्स जो हैं वो आपने असेसमेंट करनी है कि टायर्स कितने के डलेंगे। और इंजन का अगर कोई काम है तो इंजन के काम का आपने डिटेल से देखना है कि इंजन पे कितने पैसों का काम होगा। अगर इंटीरियर का काम है तो इंटीरियर को आपने देख लेना है, सीटिंग, पोशिश, ये वो, इन पे कितना पैसा लगेगा। और बॉडी का, शीशों का, जो भी मतलब इन सारी चीज़ों का है, वो इन चीज़ों को आपने अच्छी तरह असेसमेंट कर लेना है। तो ये जो 4-5 चीज़ों की चेकलिस्ट बनेगी, इन 4-5 चीज़ों को आपने लिख लेना है। और जो भी ओलेक्स पे, पार्क व्हील पे या जो आपका जानने वाला हो मार्केट पे, उससे पूछ लें कि यार ये गाड़ी, ये मॉडल कितनी क्या वैल्यू चल रही है उसकी। तो वो उसको अभी 10-20 हज़ार उसमें नेगोशिएशन का भी रखें। तो अगर आर्मी ऑक्शन की गाड़ी आपको 50,000 60,000 सस्ती मिल रही हो, अगर 1 मिलियन से नीचे की गाड़ी है तो 50-60 हज़ार अगर सस्ती मिल रही हो तो उतनी बिड करनी चाहिए। अगर आप उससे बहुत ज़्यादा बिड कर लेंगे तो फिर भी नुकसान का एहतमाल है। अच्छा, अगर 1 मिलियन के हिसाब से आप समझ लें कि 50,000 आपको सस्ती गाड़ी मिलनी चाहिए, तो फिर आप करें। अगर आपको वही महंगी गाड़ी मिलेगी तो फिर ज़ाहिर बात है आप बहुत ज़्यादा परेशानी में मुब्तला हो जाएंगे। तो इन चीज़ों के अच्छी तरीके से असेसमेंट कर लें। और गाड़ियाँ, बहुत अच्छी हालत की गाड़ियाँ भी मौजूद हैं इसमें, जो कि लाइक ब्रांड न्यू गाड़ियाँ हैं, उनकी प्राइस उस हिसाब से होगी। और जो गाड़ियाँ यूज़्ड हैं और उनकी प्राइस उस हिसाब से होगी। तो लिहाजा सब दोस्तों से ये गुजारिश है कि वीडियो को डिटेल से पूरी तरह वीडियो को देखें, ताकि आपको तमाम लॉट नंबर जो है, लॉट नंबर और उनके मॉडल जो हैं वो समझ आ जाएं। और मज़ीद अगर किसी को कोई डिटेल चाहिए हो तो मुझे कॉल करके मुझसे पूछ सकता है, हर एक गाड़ी की डिटेल पूछ सकता है। वो मैं उसको उसकी जो मेरी समझ के मुताबिक उसकी डिटेल मुझे नज़र आती हुई, वो मैं डिटेल ज़रूर अपने भाइयों से शेयर करूँगा, ताकि मैक्सिमम लोगों को फ़ायदा हासिल हो सके। तो गाड़ियों की जो बॉडी की कंडीशन के साथ साथ आपने इसकी लाइटें वाइटें, ये वो, इन चीज़ों पे भी ख़र्चों पे नज़र करनी है कि किसी की लाइटें साफ़ करवानी पड़ेंगी, किसी की लाइटें डैमेज हैं, किसी की लाइटें टूटी हुई हैं। और गाड़ियाँ लेते वक्त ये भी आपने ज़हन में रखना है कि नीचे इसके हिस्सों में, इसकी सस्पेंशन में, इसकी और तरह के नीचे खर्चे ना हों जो कि इंजन के, बॉडी के और इंटीरियर के अलावा होते हैं। तो वो भी खर्चे अगर गाड़ी को खुलवा लें तो ज़रा ज़ाहिर बात है, आप लोगों को पता है, कोई 40-50 हज़ार का वो भी खर्चा निकल आता है। तो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि सबको डिटेल समझ आ जाए। आपको तमाम गाड़ियों के लॉट नंबर वाइज मैंने हर एक चीज़ मेंशन की है, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अगर वीडियो देखेंगे तो उसमें एक एक गाड़ी मैंने
हर एक गाड़ी पे कैमरा घुमाया है, हर एक गाड़ी, ताकि आप लोगों को नज़र आ सके लॉट नंबर के साथ, क्योंकि हर गाड़ी के ऊपर लॉट नंबर अभी तक कुछ पे लगे हैं, कुछ पे नहीं लगे। तो वो लॉट नंबर जो है वो मैंने लिख दिए हैं और साथ में गाड़ी के बारे में भी उनकी डिटेल, मॉडल वगैरह भी लिख दिया है। तो अभी आपकी सोच है कि आप किस तरीके से गाड़ी लेते हैं, और कोशिश करें कि अपने लिए बेहतरीन गाड़ी का इंतखाब करें ताकि आप लोगों को नुकसान ना हो। तो इसमें मेरे लायक अगर कोई भी किसी भाई को कोई भी क्वेरी हो तो मुझे फ़ोन करके पूछ सकता है। मैं आप लोगों को अपना नंबर जो है वो शेयर कर देता हूँ। तो इसमें भी मेरा नंबर वैसे वीडियो में भी दिया हुआ है। अगर कोई मुझे कमेंट्स करेगा या मुझे मैसेज करेगा तो मैं उसको ज़रूर उसका रिप्लाई दूँगा और उसकी डिटेल के बारे में समझा दूँगा। और किसी को अगर रजिस्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम हो, अगर किसी को रजिस्ट्रेशन करवाना समझ ना आ रही हो, टैक्सेस पे कैसे करने हैं, या किसी किस्म की भी हेल्प की ज़रूरत है, या टैक्सेस कौन सी जगह पे जमा होने हैं, या रजिस्ट्रेशन इसकी इस्लामाबाद की कैसे होनी है या पिंडी की कैसे होनी है, या और लाहौर वगैरह किसी किस्म की भी हेल्प की ज़रूरत हो, उसको कोई प्रोसीजर समझ ना आ रहा हो तो बिला झिझक वो मुझसे पूछ सकता है। क्योंकि ये चीज़ें होती हैं, अमानत होती है, मशवरा अमानत होता है। मुझे किसी से कोई मतलब लेन देन नहीं है, सिर्फ़ ये है कि लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाए चीज़ों का और अच्छे तरीके से लोगों को चीज़ें समझ आ जाए। किसी को कोई भी क्वेरी हो तो मोस्ट वेलकम, हर वक्त मुझे कॉल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। कोशिश कीजिएगा ये वीडियो लोगों तक शेयर करें, और मज़ीद अगर किसी को कोई चीज़ भी ना समझ आए तो मुझसे पूछ सकता है। ज़्यादा लोगों से शेयर करेंगे तो ज़्यादा लोगों को समझ आ जाएगी आर्मी ऑक्शन की गाड़ियाँ। अगर फिर भी कोई समझ आने के बाद नुकसान करे तो फिर वो उसकी अपनी समझ है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।